सिद्ध हवन जब घर जाएं ज़रूर ले जाएं। अपने पास जो संपत्तियां हो, चाहे किराए की हो, चाहे स्वयं की हो, चाहे आपको गिफ्ट मिली हो, सबका संकल्प करके कि बाबा मेरे पास ये संपत्तियां हैं। और अपने जो वाहन हो, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जो भी, बाबा मेरे पास ये भी है, इनमें जो भी दोष हैं, जो भी गंदगी है, इसी हवन में नष्ट कर दी जाए सिद्ध हवन में। और जैसे आप अग्नि देते हैं सिद्ध हवन में, ये सारे दोष उसी में विकार नष्ट हो जाते हैं। और चूँकि आपके भाव से जुड़ी होती हैं संपत्तियाँ, आपके वाहन आपके भाव शरीर से जुड़े होते हैं कि मेरा है, इसलिए इसमें जो गुण और दोष हैं वो आपको प्रभावित करते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि जब से हमने ये संपत्ति लिया तब से हम बर्बाद हो गए, जब से ये गाड़ी ली तब से हम बर्बाद हो गए। वो उसके गुण दोष आपको कष्ट देते ही हैं। ये भी सुना होगा जब से हमने संपत्ति लिया या वाहन लिया हम तब से बहुत तरक्की की, हमने बहुत हमारे लिए लकी है। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं उसमें। तो गुण बने रहें, दोष नष्ट हो जाएं, इसके लिए अपना सिद्ध हवन ले जा करके घर में जरूर करें। यह दोष गुण होते ही होते हैं। ये भी ध्यान रखें, भविष्य में जब भी कोई संपत्ति नहीं खरीदें या किराए पर लें, अथवा कोई आप वाहन आदि खरीदें, तो दरबार से एक सिद्ध हवन मंगा करके उसका संकल्प करके जरूर कर दें, बाबा इसमें जो भी गंदगी दोष है कृपा करके नष्ट कर दें। वो गंदगी नष्ट होने के पश्चात आपसे प्रॉपर्टी या आपसे संपत्ति या वाहन जुड़े रहते हैं और कोई उसमें दोष होता नहीं है, तो आपको कोई कष्ट आते नहीं है, बचे रहते हैं आप। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि जो यंत्र आप घर में स्थापित करते हैं, वर्ष में एक बार उसको रिचार्ज जरूर करना है, वर्ष में एक बार उसका पूजन होता है। बाकी आप सुरक्षित रखे रहें स्थान में, मंदिर में, किसी कोने में, लेकिन वर्ष में एक बार नवरात्रि में, जो हमारी नवरात्रि नौ दुर्गा आती हैं, उनमें किसी भी दिवस में आप दरबार से एक सिद्ध हवन मंगा करके दोनों यंत्र रख करके उनका पूजन जरूर करें। ये इस बात का विशेष ध्यान रखें, अवश्य करना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आप अच्छे हैं, अच्छे बने रहें, यही दरबार की शुभकामनाएं हैं। तमाम रोगों कष्टों का कारण, पहला कारण पितृ मुक्ति न होना, दूसरा कारण काल सर्प दोष का बना रहना, तीसरा कारण ग्रह नक्षत्रों का संतुलन और पितृ दोष होना। तो पितृ मुक्ति हुई, इसका क्या प्रमाण है? इसका क्या प्रमाण है कि पितृ मुक्ति हो गई? तो पितृ मुक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है दरबार का कि आपने एक दिन का जो वैदिक अनुष्ठान किए, अपने सुबह से लेकर रात तक चलते हैं तमाम अनुष्ठान जो ब्राह्मण देवता दरबार के कराते हैं, आपको कराए हैं। आप एकदम पवित्र और शुद्ध होकर बैठे, हल्के होकर के। क्यों? कि आप सबके पितरों की मुक्ति हुई। पितरों की मुक्ति हुई, इसका क्या प्रमाण है? उसका प्रमाण है आप आंख बंद करके अपने पितरों को देखना चाहेंगे, आपका चाहे कल ही किसी की मृत्यु क्यों ना हुई हो परिवार में, आपको उसका चेहरा नहीं दिखेगा। चेहरा नहीं दिखने का मतलब कल्पना में उनकी मुक्ति हो चुकी है, स्वप्न में भी आपको नहीं आएंगे। माना जाता है ना कि अगर स्वप्न में पितर आ रहे हैं इसका मतलब आज मुक्ति नहीं हुई। लोग कहते हैं, ब्राह्मण देवता लोग, ज्योतिषी लोग, अरे आपके पितृ मुक्ति नहीं हुई, इसलिए बार बार स्वप्न देते हैं। तो स्वप्न में भी आपके नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मुक्ति हो चुकी है। सोच विचार में भी नहीं आएंगे, कल्पना में भी नहीं आएंगे। जो चीज़ कल्पना में नहीं आती वो स्वप्न में कभी नहीं आती। ये प्रमाण है इसका। काल सर्प दोष कट गया आप सबका। इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है कि अब आप आँख बंद करके देखेंगे, एक जिंदा सर्प कोई चलता हुआ देखने की कोशिश करें, आपको नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखे, समझ लीजिए आपका काल सर्प दोष कट गया है। दिखाई दे तो समझो आपका काल सर्प दोष नहीं कटा है। नहीं दिखे तो कट गया। पूरी ताकत लगाइए, पूरा दम लगाइए, आप लोग सब चेक करिए, एक भी ना पितृ के दर्शन होंगे, चेहरा ही नहीं दिखेगा, और ना ही आपको किसी सर्प का, जिंदा सर्प का दर्शन होगा। ये सब आप इससे मुक्त होकर के बैठे हो।